अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन बिला तमहीद बिला ताख़ीर। आज की ये खूबसूरत सी चौथी सालाना महफ़िल ज़िक्र खैरुल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। बज़्म इमाम अहमद रज़ा के दोस्तों की जानिब से मालिक लम यज़ल इन बच्चों को इन कोशिशों पर काविशों पर अपनी बारगाह समदियत से अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह 1 बजे तक या 1 बजे से पहले पहले इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा। ये साल कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला, इसलिए कि गुज़िश्ता साल इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत का एक कलाम था कि जिसको मैंने आखिर में बयान किया था। आज उसी कलाम के चंद अशार से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत क़यामत के दिन के हवाले से उम्मती पर जो मामलात बीतते हैं और फिर उम्मती जो फरियाद करता है, आला हज़रत ने वो नक्शा खींचा है। मेरे इमाम फरमाते हैं, और ये गुज़िश्ता साल भी मैंने यहीं पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म की थी, यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। क़यामत के दिन जब सरकार तशरीफ लाएंगे और हर तरफ उजाला ही उजाला होगा, तो मेरे इमाम फरमाते हैं, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तख्ता क्या है। मांग मंग मांग मन मानती मुंह मांगी मुरादे लेगा। ना यहां ना है ना मंगते से कहना क्या है। ना यहां ना है ना मंगते से ये कहना क्या है। और फिर मेरे इमाम फरमाते हैं, बंद कड़वी लगे नासिह से तुरुश हो ए नफ्स जहर इस्या में सितमगर तुझे मीठा क्या है। और फिर आप फरमाते हैं, हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे हैं। क्या फरमाते मेरे इमाम, ए परवरदिगार हम किसके हैं, तेरे हबीब के हैं। और तेरे हबीब क्या है, रहमतल लिल आलमीन है। तो जब हम हुजूर के और हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, तो फिर हम में और हुजूर में फिर रहमत का वक्फा क्या है, फिर रहमत का वक्फा क्या है। तो क्या फरमाया, हम हैं उनके वो हैं तेरे। हम हुजूर के हैं और हुजूर तो परवरदिगार वो आपके लाडले नबी हैं। हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम भी तेरे। हुजूर अल्लाह के और हम हुजूर के, तो हम भी अल्लाह ही के हुए। तो मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम भी तेरे। इससे बढ़कर तेरी रहमत में वसीला क्या है। इससे बढ़कर तेरी सिमत वसीला क्या है। और फिर क्या फरमाते हैं, उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा। ए परवरदिगार, आपने हमें हुजूर की उम्मत में बनाया और हुजूर को रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा। यूं न फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। जब हुजूर रहमतल लिल आलमीन है तो फिर हमारा हक बनता है ना रहमत को तलब करने का। तो ऐ परवरदिगार, यूं न फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब। ए परवरदिगार, हुजूर की हया का वास्ता है। मेरे मुस्तफा कितनी शर्म व हया वाले थे। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि पर्दे में बैठने वाली कंवारी लड़कियों से भी ज्यादा हुजूर शर्म व हया वाले थे। इतनी शर्म व हया वाले, यानी सरकार को अगर कोई बात ना पसंद होती तो हुजूर को कहने की हाजत ना होती। हम हुजूर के रुखे ज़ेबा से पहचान लेते कि ये बात सरकार को नागवार गुजरी है। यानी इतनी शर्म व हया वाले। और आजिज़ी कितनी थी हुजूर के अंदर,
सरकार के चालो चलन में तदब्बुर हिल्म कितना था। सहाबाए कराम कहते हैं अगर हुजूर किसी जनाबे आली किसी हुजूर जो है वो लकड़ी के खुश्क पत्तों पर भी कदम रखते ना तो उनकी आवाज भी नहीं आती थी। यानी हुजूर की चाल में हिल्म कितना था। और यहां तक बड़े कमाल की बात फरमाया अगर हुजूर का किसी चराग पर पांव भी आ जाता चराग नहीं बुझता था। यानी इतनी हया वाले। अब अंदाजा लगे हम चराग पर हाथ हमारे हाथ बुझ जाए, मगर हुजूर के चाल में कितनी ऐस्तगी थी। सहाबा कहते हैं अगर हुजूर चराग पर भी पांव रखते चराग फिर भी नहीं बुझता था, इतनी आजी थी। अल्लाह अकबर। तो क्या फरमाया कि परवरदिगार सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श दे बेपूछे लजाए को लजाना क्या है। हुजूर अल्लाह आपके सदके इन तड़पते गुलामों को मजीद ना तड़पाए, बस यूं ही माफ कर दे आपकी हया के सदके। और फिर मेरे इमाम क्या फरमाते हैं जाहिद उनका मैं गुनाहगार वो मेरे शाफे। ऐ इबादत गुजार तुझे अपनी नेकियों पर मान है ना, होना चाहिए। जाहिद उनका मैं गुनाहगार वो मेरे शाफे। इतनी निस्बत मुझ में क्या कम है तू समझा क्या है। भाई कोई निस्बत कम है क्या। मैं गुनाहगार सरकार शफी शाफे तो मैं उनका उम्मती, ये कोई निस्बत कम है कि मैं उनका उम्मती हूं। और फिर आके क्या फरमाते हैं बेबसी हो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूं उस वक्त तमन्ना क्या है। और फिर फरमाते काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर। कयामत के दिन जब मैं हुजूर को पुकारूं ना तो काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर हां कोई देखो ये शोर है होगा क्या है। ये कौन तड़प रहा है, ये कौन शोर मचा रहा है, देखो क्या मामला है, कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है। ये हुजूर फरमाए कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है। और भाई देखो ना ये कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, किस मुसीबत में है, क्या बला इस पर टूटी है। अल्लाह अकबर। और किससे कहता है लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेताब ये बेचैनी का रोना क्या है। ये क्यों रो रहा है, ये क्यों बेताब है, किसको पुकार रहा है, ये क्या फरियाद कर रहा है। और फिर आगे क्या फरमाते हैं इसकी बेचैनी से है खातिर अकदस पे मलाल। हुजूर फरमाए ये तड़प मेरा गुलाम रहा है, परेशानी मुझे हो रही है, परेशानी मुझे हो रही है। इसकी बेचैनी से है खातिर अकदस पे मलाल। बेकसी कैसी है पूछो गुजरा क्या है। क्या मामला गुजरा है भाई, क्यों रो रहे हो, क्यों फरियाद कर रहे हो। और यूं मलाइक करें मारूज के एक मुजरिम है। हुजूर फरिश्तों से पूछ रहे हैं ये क्या मामला है, कौन है, क्यों रो रहा है, क्यों तड़प रहा है। तो क्या कहा यूं मलाइक करे मारूज एक मुजरिम है। हुजूर एक मुजरिम है, वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, उससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है। मुजरिम से पूछा जा रहा है तूने दुनिया में क्या क्या किया है। तो हुजूर इसलिए रो रहा है, इसलिए फरियाद कर रहा है, इसलिए तड़प रहा है। सामना कहर का है, दफ्तर आमाल है पेश। हुजूर सामने अल्लाह का कहर है और इसके सामने इसका नाम अमाल भी पेश है, इसलिए तो तड़प रहा है, इसलिए तो रो रहा है। सामना कहर का है, दफ्तर आमाल है पेश। डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है। हुजूर इसलिए तड़प रहा है, इसलिए मचल रहा है। और आपसे करता है कि या फरियाद, और आपसे करता है फरियाद कि या शाह रसूल। हुजूर आपको भी पुकार रहा है और आपसे मदद भी मांग रहा है। बंदा बेकस है शाह रहम में वक्फा क्या है। हुजूर ये बंदा बेकस है, हुजूर ये बंदा लाचार है, हुजूर करम फरमाए, ये रहमत में वक्फा क्यों है, जल्दी करम फरमाए ना।
अल्लाह अकबर। अब कोई दम में गिरफ्तार बला होता हूं, आप आ जाएं तो क्या खौफ है, खटका क्या है? हुजूर अगर आप आ जाए फिर कोई खौफ नहीं है, फिर कोई खटका नहीं है। सुन के ये अर्ज मेरी बहरे करम जोश में आए, सुन के ये अर्ज मेरी बहरे करम जोश में आए, यूं मलाइक को हुआ इरशाद का ठहरना क्या है? तो हुजूर फरिश्ते फरमाए चलो, ले चलो मुझे उस बंदे के पास, वो जो मेरा उम्मती पुकार रहा है, चलो उसके पास चलो। कहां है वो, किस जगह में है, कहां तड़प रहा है, किसको तुम मूरद आफत किए चाहते हो? हम भी तो आके जरा देखे तमाशा क्या है। तुझे फरमाते हम भी तो जरा देखे तमाशा क्या है। उनकी आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता शोर। आहा, क्या बात है मेरे इमाम की, है क्या बात है इमाम इश्क मोहब्बत की। वो मुजरिम क़यामत के दिन जब उसको पता चलेगा कि सरकार मेरी मदद को आ रहे हैं और मुझे छुड़वाने आ रहे हैं, तो मुजरिम क्या कहेगा? उनकी आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता शोर, तड़प कर कहूं अब मुझे परवाह क्या है, तड़प कर ये कहूं अब मुझे परवाह क्या है। क्यों? लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम। तो मुजरिम क्या कहेगा? अब मुझे परवाह क्या है। क्यों? लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम। आ गई जाने तने बेजा में ये आना क्या है। जारी रहेगा। तो फरमाया कि अब इस बेजान में जान आ गई है कि हुजूर जो आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर, फिर मुझे, और मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह कमाली फरमाते, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले? दामन में जो तेरे छुपा हो। फरमाते क़यामत के दिन जब महशर के दिन अल्लाह के सिपाही मुजरिमों को ढूंढ रहे होंगे ना, तो मौलाना हसन रज़ा खां अलवी के भाई क्या कहते हैं? ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले? दामन में जो तेरे छुपा हो। हुजूर जिनको आपने दामन में छुपाया होगा, भला क़यामत के दिन सिपाही उसको लेके जाएंगे? और एक रिवायत का मफहूम है कि एक मुजरिम को पकड़ के लेके जा रहे होंगे और वो हुजूर को देख के पुकार रहा होगा। सरकार जाएंगे, छुड़वाएंगे। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम तो अल्लाह ताला के महकूम हैं, रब ने हमें हुक्म दिया है। तो हुजूर फरमाएंगे चलो रब की बारगाह में मैं भी चलता हूं, मैं भी चलता हूं। तो क्या फरमाया? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर, और फरमाए हटो, इस पे तकाजा क्या है? अब हट जाओ, हम जो आ गए हैं। अल्लाह। और फिर हुजूर क्या फरमाए? बंदा आजाद शुदा है, ये हमारे दर का, ये तो हमारे दर का बंदा है। बंदा आजाद शुदा है, ये हमारे दर का। कैसे लेते हो हिसाब, ये तुम्हारा क्या है? ये हमारे दर का गुलाम है, तुम कैसे हिसाब ले रहे हो? छोड़कर मुझको फरिश्ते कहे महकूम है हम। फिर फरिश्ते मुझे छोड़ दे और फिर हुजूर से कहे या रसूल अल्लाह, हम तो महकूम हैं, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया, वयफ़अलून मा युअमरून। फरिश्ते तो वही करते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। हुक्म वाला की न तामील हो ज़हरा क्या है? ये समा देख के, बात खत्म कर रहा हूं, मेरे इमाम का पूरा कलाम खत्म हो गया है। ये पूरा आला नक्शा खींचा है, वो पूरा मंजर बयान किया है। ये जो सारा था ना, फरियाद करना, हुजूर का पूछना, सरकार का जाना, उम्मती का तड़प तप कर हुजूर के दामन में आना। फिर मेरे इमाम फरमाते ये जो सारा माजरा हुआ ना, ये जो कई अशार में मेरे इमाम ने क़यामत का नक्शा बयान किया। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बददूर हो, क्या शान है, रुतबा क्या है। क़यामत के दिन लोग जब ये मंजर देखे तो फिर वो शोर उठे, एक समा बन जाए, कहें वाह वाह, ओ मुहम्मदी तेरी शान क्या है, तेरा रुतबा क्या है। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाते सदक़े उस रहम के इस साए दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है। आखिर में मक्ता मेरे इमाम क्या फरमाते हैं? ए रज़ा
जाने अनादिल तेरे नगमों पे निसार। मेरे इमाम फरमाते हैं अहमद रजा तेरे ये जो गीत है ना हुजूर की शान में, ये जो तेरे नगमे है ना, पर मैं तेरे नगमों का क्या कहना, तेरे नगमों पर जन्नत की बुलबुलें भी निसार हैं। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां। जन्नत की बुलबुलें जब एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाती है ना, तो कोई नगमा पढ़े या ना पढ़े पर इतना कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर की इज्जत और नामूस पर जो पहरा अहमद रजा ने दिया वैसा किसी ने नहीं दिया। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बया नहीं, हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौक ये तबए रजा की कसम। तो फिर क्या कहते मेरे इमाम, ए रजा जाने अनादिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। आला हज़रत अपने आप को बुलबुले मदीना कहते हैं। मैं किसी को कहूं जनाब ये तो देखा जाएगा कि कहने वाला कौन है और कहा किसको जा रहा है, मगर अहमद रजा अपने आप को बुलबुले मदीना कह रहे हैं। ए रजा बुलबुले मदीना तेरा कहना क्या है। सारा कलाम लिख के फिर कहते अहमद रजा तेरी शान क्या है, तो हुजूर के मदीने की बुलबुल है, तो हुजूर के मदीने की बुलबुल है। अल्लाह अकबर। याद रखना जिस महफिल में कलाम आला हजरत ना हो उस महफिल में रूहानियत ही नहीं आती। हाँ, उसमें रूहानियत ही नहीं आती। तो इमाम इश्क मोहब्बत का ये कलाम पढ़ के मैंने अपनी हाजिरी लगाई है। आज का जो हमारा उन्वान है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का जिक्र खैरुल अनाम। हुजूर के औसाफ जमीला औसाफ हमीदा बेशुमार, होते कहां खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले सब साहिबी तेरे घर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। बस मेरे इमाम ने बात खत्म कर दी, फरमाया कि असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। सुनो मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से ना घोड़ा खरीदा था, तो सरकार ने घोड़े का सौदा किया। जब घोड़े का सौदा हो गया ना, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम यहीं पे रुको, मैं पैसे लेकर आता हूं। तो वो शख्स वहीं पे रुका। सरकार गए, समन कीमत लेकर आए। तो जब हुजूर तशरीफ लाए तो उसको किसने ज्यादा दाम दे दिया, तो उसने घोड़ा उसको बेच दिया। सरकार जब तशरीफ लाए फरमाया कि ये लो मियाँ, ये कीमत, ये घोड़ा मुझे दो, मैंने आपसे खरीदा था, बात होगी, सौदा हो गया। तो वो कहने लगा कि आपके पास कोई गवाह है कि मैंने आपको बेचा था। हुजूर के पास कोई गवाह नहीं था। उसने फरमाया गवाह तो नहीं है। फरमाया जब आपके पास गवाह नहीं है तो फिर ये घोड़ा मैंने आपको बेचा ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुमने मुझे घोड़ा बेचा है। ताकि नहीं कोई गवाह है तो गवाह लाओ, कोई दो गवाह लाओ। हुजूर के पास कोई गवाह नहीं थे। इतने में हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हैं, वो आगे बढ़ते, वो कसम खा कर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं आपने घोड़ा खरीदा है, आपने घोड़ा खरीदा है। तो हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम जब मैंने खरीदा था तू था तो नहीं, तो फिर कसम कैसे खा रहे हो। तो साहबी क्या कहते हैं या रसूलल्लाह जब आपने फरमाया कि मैंने खरीदा था, तुमने बेचा था, तो हुजूर जब आपने कह दिया ना, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं हुजूर आपने कभी झूठ बोला ही नहीं है, तो हुजूर आपने घोड़ा खरीदा है। अब सुनो अगली बात, जनाब खुज़ैमा ने कमाल की है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, हुजूर आप इस घोड़े की बात कर रहे हैं 4 टांगों वालों की, और इस आदमी की जो 2 टांगों वाला है, मैं इस सौदे को ना मानूं। जब हमने आपके कहने पर जिस रब को देखा नहीं है उस रब को मान लिया है, तो फिर मैं ये कैसे ना कहूं कि हुजूर ने अपने घोड़ा खरीदा है, तो ये कैसे ना कहूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आप इस हदीस को बयान करते हैं, कहते लोगों मामला ये है अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियार दे दिया है
ऐ नबी आप जिसे चाहे शरीयत बना ले, जो चाहे हराम कर दे और जो चाहे हलाल कर दे। फिर हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जनाब खुज़ैमा का सरकार ने हाथ पकड़ के यूं बुलंद किया, फरमाया लोगों सुनो, आज के बाद जब तक खुज़ैमा जिएगा इस अकेले की गवाही 2 के बराबर होगी। इस अकेले की गवाही 2 के बराबर होगी, वरना 2 गवाह हो अविश हविदु दवा आदल मिनकुम, क्या गवाह हाजिर करो, 2 आदिल हो। मगर हुजूर ने फरमाया खुज़ैमा एक की गवाही तेरी 2 के बराबर होगी। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन्वान पर तो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जा सकती है, और मैंने आज प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबस्सुम के हवाले से, हुजूर की मुस्कुराहट, हुजूर का मुस्कुराना, सहाबा कराम ने जिसने हुजूर को जैसा देखा ना, उसने हुजूर का वैसा ही रुख बयान किया। किसने कहा कि मैंने हुजूर को कभी मुस्कुराता नहीं देखा, मैंने हुजूर को हमेशा एक गम वाली कैफियत में देखा है, हुजूर को किसी दर्द में डूबा हुआ देखा है। और वो दर्द क्या था, वो गम क्या था? उम्मत का गम था, उम्मत का गम था। और कोई सहाबी ये कहता है कि मैंने हुजूर को जब भी देखा है मुस्कुराता हुआ देखा है, मैंने हुजूर को जब भी देखा है मुस्कुराता हुआ देखा। और कुरान क्या कहता है, व अन्नहु हुवा अदहक व अबका। देखो, हंसाना भी अल्लाह के हाथ में है, रुलाना भी अल्लाह के हाथ में। वो कभी बंदों को हंसाता है, कभी रुलाता है, ये उसके दस्ते करम में है भाई। वो एक अल्लाह के वली नहीं थे जो गुजरे सरे राह तो देखा कि जनाब एक शख्स जो है वो अपनी महबूबा के साथ एक दरवाजे की चौखट में चिलमन में बैठा था। अल्लाह का वली वहां से गुजरा, उसके पांव से कीचड़ उठी, उसकी महबूबा के कपड़ों पे गए। उस शख्स को बड़ा गुस्सा आया, उसने उठ के जनाब अली उसको जोरदार थप्पड़ रसीद किया। का देख के नहीं चलता, तूने मेरी महबूबा के कपड़े गंदे कर दिए। अल्लाह का वली था जनाब, दरगुजर का मामला किया, आगे चल दिया तो देखा कि एक जनाब अली वो दूध वाला जो है सुबह सुबह अपनी दुकान खोल रहा है। उसने कहा, ये अल्लाह का वली है, इसको दूध का प्याला पिला तो अल्लाह बरकत देगा। सुबह सुबह दुकान खोली, गरम गरम एक दूध का प्याला पिलाया तो अल्लाह के वली ने दूध नोश किया और फिर आसमान की तरफ रुख करके कहता है, मालिक तेरी मर्जी है, कहीं थप्पड़ खिलवाता है तो कहीं दूध पिलवाता है, मर्जी है तेरी मालिक, तू करीम है। वअन्नहु हुवा अदहक व अबका। देखो भाई, हंसाना और रुलाना अल्लाह के दस्ते करम में है। और मेरे मुस्तफा का वो फरमान कितना प्यारा है। हुजूर ने फरमाया, लोगों, बंदे का दिल ना अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। बंदे का दिल 2 अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है, और अल्लाह जब चाहता है बंदे के दिल को फेर देता है। कल्ब का माना फेरना, अल्लाह बंदे को दिल को फेर देता है। कभी उस पर गम की कैफियत, कभी उस पर खुशी का आलम होता है। अल्लाह अकबर। तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती मैंने हुजूर को मुस्कुराता हुआ देखा है, तबस्सुम फरमाता देखा है। कभी हुजूर को मैंने खिलखिलाकर हंसता नहीं देखा कि सरकार के मुंह मुबारक का अंदर का जो गोश्त का लोथड़ा होता है वो नजर आए। फरमाते मैंने कभी हुजूर को ऐसा हंसता हुआ देखा ही नहीं, बस सरकार तबस्सुम फरमाते थे, हुजूर का मुंह नहीं खुलता था। और जनाब अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि मैंने हुजूर से ज्यादा किसी को मुस्कुराने वाला देखा ही नहीं, इतना मुस्कुराते। अल्लाह अकबर कबीरा। और जनाब जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते, मैं जब भी हुजूर की बारगाह में गया, सरकार ने मुझे अपनी बारगाह में आने से रोका नहीं। और फरमाते, सरकार ने जब भी मुझे सलाम किया ना, सरकार जब भी मुझसे मिले तो हुजूर तबस्सुम फरमा के मिलते थे। मैंने हमेशा हुजूर के चेहरे पर तबस्सुम, मुस्कुराहट को देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, सहाबा का मामूल था जब नमाज फजर पढ़ते ना तो बैठे रहते हुजूर के साथ, वहीं बैठे रहते। इशराक चाश पढ़ने के बाद फिर सहाबा उठते और फिर सरकार की आदत करीमा थी, हाँ भाई रात को किसने क्या ख्वाब देखा, लाओ ख्वाब बयान करो। सरकार ख्वाब की ताबीर बयान करते। अच्छा, जब सहाबा उठते ना मजलिस से तो सहाबा कराम और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सहाबा कराम जमाने जाहिलियत की बातें करते और हंसते थे। और सहाबा कहते कि जब हम हंसते तो हुजूर भी मुस्कुराया करते थे। जमाना जाहिलियत की बातें, यानी बातें क्या होती थी,
हुजूर ये तो आपका करम है, न जाने हम तो किस किस उसकी बुत की पूजा कर रहे थे, हम तो ये करते यानी जमाना जहलियत की बातें करके हंसते थे। यानी हुजूर ये तो आपका सदका है, अल्लाह ने हमें ईमान बख्शा है। एक शख्स ना हुजूर की बारगाह में आया, उसने कहा हुजूर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, और मुझे वो वाकया सुनाकर याद करके कभी रोना भी आता है, कभी हंसना भी आता है। फरमाया क्या वाकया है? कहा हुजूर बात यह है कि हमारे यहाँ 360 बुत थे। तवज्जो है आप हजरात की? हाँ तवज्जो रखिएगा। तो फरमाया हुजूर हमारे यहाँ हर चीज का अलग बुत था, हाजत रवा अलग, मुश्किल कुशा अलग, बीमार को शिफा देना, सफर का बुत अलग, कारोबार का बुत, हर चीज का बुत अलग था। तो एक शख्स कहता है मैं सफर पे जाने लगा ना, तो मेरी बीवी ने वो बुत बनाया जो सफर की हिफाजत किया करता था। तो आटे का बनाया, बनाने के बाद मैंने थैले में डाला, तो मैंने रखते सफर बांधा, मैं चल दिया। तो कहता रास्ते मुझे लगी भूख, अब मेरे पास कुछ खाने को था नहीं, तो मैंने अपने बैग से अपना खुदा निकाला, माअज़ल्लाह वो बुत निकाला जो आटे का बंधा हुआ था। मैंने उसको जनाब अली रखा, ऊपर पत्थर मारा, मैंने उसको बिल्कुल आटा आटा किया, उसको फिर मैंने गूंदा, गूंदने के बाद रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद मैं खा गया। तो हुजूर मुझे हंसी आती है और रोना भी आता है कि एक वो वक्त था कि जब हम पर मुश्किल पड़ी तो हमने अपने माअज़ल्लाह बुत को पीसकर खाट गए। तो हुजूर को रोना भी आता है, हंसना भी आता है, क्या जमाना था। सरकार ये तो आपके कदमों की बरकत है, अल्लाह ने आज हमें जन्नत का हकदार बना दिया है, अल्लाह ने हमें जन्नत का हकदार बना दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और सुने हज़रत अली बिन रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते कि एक मर्तबा हज़रत अली जुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज हम बातें कर रहे हैं हुजूर की मुस्कुराहट की, तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए। और बड़े मजे की बात, एक हदीस तय्यबा है, वो हमारे उस्ताद जब भी हमें पढ़ाते थे ना, तो कहते बेटा जब ये हदीस पढ़ो आपने हंसना है, मुस्कुराना है। क्यों? कहा कि इस हदीस को जिसने बयान किया वो सारे मुस्कुराए थे। वो हदीस सुना दूं पहले मैं आपको, हदीस पहले सुन ले। मेरे मुस्तफा ने फरमाया क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला बंदों के नाम अमाल को चेक करेगा, तो एक बंदे पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा, फरमाएगा मेरे बंदे ला नाम अमाल, जब देखे जाएंगे उसके गुनाह है, तो अल्लाह उसके बड़े गुनाहों को छुपाता जाएगा, छोटे गुनाहों को हाजिर करता जाएगा। ये गुनाह किया था जी मेरे मालिक, ये गुनाह जी मेरे मालिक। और बंदा अंदर से डर भी रहा होगा, पता नहीं अब अल्लाह इसके बाद बड़े गुनाह के बारे में न पूछ ले, तो डर भी रहा होगा। अल्लाह छोटे गुनाहों को माफ करता जा रहा है, बड़े गुनाह अल्लाह जाहिर नहीं कर रहा, बंदा अंदर से डर रहा है, पता नहीं अब बड़े गुनाह कब पूछे अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे जिस गुनाह का तूने इकरार किया है ना, आज हमने तेरे इन सारे गुनाहों को नेकी में तब्दील फरमा दिया। देखो अब बंदा कहेगा मालिक मेरे बड़े गुनाह रह गए जो इस लिस्ट में नहीं आए, करम फरमा दे, बड़े गुनाह को बड़ी नेकी में तब्दील फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है देखो इस बंदे की हालत, अभी तो डरे हुए था, गुनाहों को छुपाने पे पड़ा था, जब रब की रहमत को देखा तो कहता है मालिक मेरा ये गुनाह भी है, ये गुनाह भी है, ये गुनाह भी है। जब हुजूर ने इस मंजर को बयान कर सरकार हंसे, साहबा कहते इतना हंसे कि हुजूर के मुंह का अंदर का गोश्त का लोथड़ा भी नजर आया, इतना हंसे कि देखो ये उस बंदे का हाल तो देखो, अभी उसकी कैफियत ये, अभी ये। तो जब सहाबा इस हदीस को ताबीन तब ताबीन अइम्मा मुजतहिदीन, यहां तक कि जब हमें हमारे उस्ताद ने इस हदीस को पढ़ाया तो वो भी हंसे, इसलिए कि हुजूर मुस्कुराए थे। तो जनाब अली बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं एक मर्तबा जनाब अली जुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला मुझे अपने पीछे घोड़े पे बिठाया और कहीं ले गए। फरमाते मैं भी उनके पीछे पीछे था, जनाब अली वो मुझे मकाम हर्रा की जानिब ले गए। फरमाया उसके बाद फिर आपने दुआ की आसमान की तरफ रुक करके, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा अहदुन ग़ैरुका, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और तेरे अलावा कोई बख्शने वाला भी नहीं है। और फिर मौला कायनात मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। तो मैंने कहा अली ये क्या बात है, आसमान की तरफ देखकर दुआ की और फिर मुस्कुराए और फिर मुझे देखकर मुस्कुराए। तो जनाब अली कहते हैं ऐ अली बिन रबिया बात ये है, एक दफा मैं भी हुजूर के साथ था,
हुजूर मुझे मकाम हर्रा पर लेकर आए थे, हुजूर ने आसमान की तरफ रुक करके ये दुआ पढ़ी थी और फिर हुजूर ने मुझे देखकर मुस्कुराया था, और फिर जिस तरह तुमने मुझसे पूछा ए अली क्यों मुस्कुराए, फरमाते ए रबिया मैंने भी हुजूर से पूछा क्यों मुस्कुराए, मैंने हुजूर क्यों मुस्कुराए, हुजूर ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया ए अली जब मैंने ये कहा ना ए परवरदिगार मेरे गुनाहों को बख्श दे और तेरे अलावा कोई बख्शने वाला है ही नहीं, तो हुजूर फरमाते ए अली अल्लाह अपने बंदे की इस बात पर हंसा, अल्लाह अपने बंदे की इस बात पर हंसा। कहा कि ताज्जुब है मुझे इस बंदे पर कि जिसका यकीन इतना है, उसको उम्मीद है कि मेरे अलावा कोई बख्शने वाला बोलो नहीं है। पर मैं अल्लाह इस बात पर हंसा, मैं रब को देखकर मुस्कुराया और अली तो मुझे देखकर मुस्कुराए। तो अल्लाह ताला अपनी शायान शान मुस्कुराता है कि जब बंदा ये कहना ए मालिक तू ही बख्शने वाला है, तेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, तेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है। अच्छा एक हदीस पाक का मफ़हूम, बंदा गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद फिर तौबा करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैं तुझे बख्श दिया। फिर अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं मेरे फरिश्तों देखो इसको इतना तो पता है ना कि मेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं, मैंने बख्श दिया। फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह फिर माफ कर देता है, कहते देखो मेरे फरिश्तों इसे इतना तो मालूम है मेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं है, जब भी तो मुझे पुकार रहा है मैंने बख्श दिया। फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदे को इतना तो इल्म है कि मेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं है, अल्लाह उसे फिर माफ फरमा देता है। यारो रब की रहमत का आलम को देखो, अल्लाह फख्र भी फरमाता है और बंदों को माफ भी फरमा रहा है। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। आओ ना अल्लाह की बारगाह में, वो तुम्हें माफ करेगा। और कैसा माफ करेगा, हदीस पाक का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी के गुनाहों को मिटाता है हर जगह से मिटा देता है, हर जगह से। कौन कौन सी जगह है, किरामन कातिबीन भी तो लिख रहे हैं, हमारे आज़ा हमारे गुनाहों को सेव कर रहे हैं, जमीन का वो हिस्सा भी याद करेगा, आसमान का हिस्सा भी याद करेगा, इस सब जगह पे हमारे गुनाह सेव हो रहे हैं ना। तो जब अल्लाह माफ फरमाता है तो हर जगह से गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आगे सुनिए, जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है कि क़यामत के दिन सबसे आखिरी है ओ पगले, यहां तो सहाबा की नमाजों की कैफियत का आलम यह है, नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे से रुख मुस्तफा को तक रहे। अगली हदीस सुनिए, जनाब उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला एक दफा नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने बुलाया तो वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज को जल्दी से कंप्लीट किया हुजूर की बात। हुजूर ने फरमाया देर क्यों की है, हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था। तो हुजूर ने फरमाया तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जब अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ, तुमने पढ़ा नहीं है कुरान। हुजूर आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो उलमाए कराम लिखते हैं अगर हुजूर किसी को नमाज के अंदर बुलाए, वो नमाज तोड़ कर आए, हुजूर के काम को तकमील करे, फिर जाकर नमाज वहीं से शुरू करे, नमाज टूटी नहीं है, नमाज टूटी नहीं है। अल्लाह अकबर। तो कहा हुजूर आप मुस्कुराए क्यों नमाज में, तो हुजूर ने फरमाया अभी मेरे पास से जिब्रील गुजरे, वो मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं उसको देखकर मुस्कुराया, मैं उसे देखकर मुस्कुराया। अच्छा इस हदीस पाक के अंदर हजरत उबई बिन काब थे ना जिनको सरकार ने बुलाया, वो देर से आए। अच्छा उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने उन्हें वो आवाज अता फरमाई थी, कुरान इतना कमाल पढ़ते, इतना कमाल पढ़ते थे, हुजूर उनकी आवाज को सुना करते थे। हुजूर फरमाते ऐ उबई अल्लाह ने तुम्हें लाहने दाऊदी दिया है, बड़ा कमाल का कुरान पढ़ते हो। और फिर हुजूर ने फरमाया ऐ उबई अल्लाह ने मुझे कहा है मैं तुमसे कुरान सुना करूं। अब सुने ये बात बड़े ज़ौक़ वाली है, तवज्जो है आप हज़रात की।
तो हुजूर ने फरमाया, ए उबई, जी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे कहा है कि मैं तुमसे कुरान सुनूं। सहाबी मचल गए, झूम उठे, वजद की कैफियत आ गई। हुजूर से क्या कहते हैं? बंदा नवाज ये बताए, अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है उबई से कुरान सुनो। फरमाया, हाँ हाँ तेरा नाम लिया है, तेरा नाम लिया है। सारी जिंदगी इस पर रश करते रहे कि यारो मेरे नसीब तो देखो, अल्लाह ने हुजूर से मेरा नाम लेकर कहा है, प्यारे मुस्तफा अपने उबई से कुरान सुनो। तो हुजूर के सहाबा की शान कितनी है। अच्छा, हुजूर का माना, हुजूर का एक नाम है ना मुस्तफा, मुस्तफा का माना है चुना हुआ, चुना हुआ। अल्लाह ताला ने हुजूर को हर चीज चुन चुन कर अता फरमाई, चुन चुन कर। इस कायनात में पाकीज़ा दिल वालों को अल्लाह ने चुनकर हुजूर का सहाबी बनाया है। सारी किताबों में से बेहतरीन किताब किताबुल्लाह कुरान को चुनकर हुजूर पर नाज़िल फरमाया है। और फिर अहले बैत का तो मकाम ही कुछ और है। और अल्लाह ताला सारी उम्मत के लोगों में से इल्म वाले उलमा चुन चुन कर अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया है। और अल्लाह ताला ऐसी चुनिंदा उम्मत अपने मुस्तफा को अता फरमाई है। और शहर भी अल्लाह ताला ने चुनकर बेहतरीन शहर अपने नबी को अता फरमाया है। हुजूर की हर चीज चुनिंदा है। और कुरान का क्या कहना, अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर कुरान नाजिल फरमाया, तो हुजूर पर जब कुरान नाजिल हुआ ना, तो जब जनाब जिब्रील कुरान की तिलावत करते तो हुजूर पीछे पीछे फौरन फौरन पढ़ते थे, कि इसलिए कि जनाब जिब्रील कुरान की तिलावत करके चले जाएंगे तो कहेंगे कुरान रह ना जाए, तो जिब्रील के साथ पीछे पीछे हुजूर पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तुहर्रिक बि लिसानक लिताअजल बि, ऐ नबी जल्दी क्यों कर रहे आप? मालिक इसलिए कहीं कुरान भूल ना जाए। अल्लाह क्या फरमाता है, सनुक़रिउका, हम आपको पढ़ाएंगे ना, फला तंसा, और ऐसा पढ़ाएंगे जो कभी भूलेगा भी नहीं। नबी आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? हाँ? उस मालिक की मोहब्बतें तो देखो अपने नबी से, उसकी मालिक की नाज बर्दारी तो देखो। ला तुहर्रिक बि लिसानक लिताअजल बि, इन्ना अलैना जमाहु व कुरान, ये हमारे जिम्मे, हम कुरान आपको याद कराएंगे। और फिर ये तो हुजूर का सदका है, अल्लाह ने तो अपने नबी को कुरान याद कराया ही कराया। मालिक ने हुजूर का सदका इस उम्मत के बच्चों को भी ऐसा अता फरमाया। 12 साल का बच्चा है, 6666 आयत उसके दिल में भी महफूज है। तौरात जनाबे कलीमुल्लाह को याद थी, किसी उम्मती को याद नहीं थी। इंजील जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को याद थी, किसी उम्मती को याद नहीं थी। ज़बूर जनाबे दाऊद को याद थी, किसी उम्मती को याद नहीं थी। ये कुरान वो लारैब और शाहकार किताब है यार। 15 साल का बच्चा है, मुसल्ले पे खड़ा होकर जब कुरान पढ़ता है तो ऐसा लगता है दरिया की रवानियां भी थम कर उस बच्चे का कुरान सुन रही है। ये शान किसकी है? हुजूर की उम्मत की है। और मेरे इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, जिसने अपने दिल में कुरान महफूज किया, कब्र की मिट्टी भी उसे नहीं खाएगी, कब्र की मिट्टी भी उसे नहीं खाएगी। अल्लाह अकबर। अब सुने, हुजूर की मुस्कुराहट की बात हो रही है। सरकारे मदीना एक मर्तबा हुजूर से बाहर तशरीफ लाए ना, तो हुजूर के चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी। मैंने कहा ना, सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का कुर्ब मिलता था, नबी की दीद होती थी। वह सहाबा का काम क्या था? सुबह शाम वो यूं समझे कि उन्होंने अपना डेरा हुजूर के दर दौलत के सामने लगाया हुआ है। मर ही जाऊं, घर में जाऊं 2 कदम, तो फरमाया हुजूर के दर के सामने से पड़े रहते थे बस। भाई हुजूर को एक सहाबी थे, वो हुजूर के सामने यूं बैठ के टिकटिकी बांध के देखते थे। हुजूर ने फरमाया क्या हो गया? हुजूर अपनी प्यासी आंखों की प्यास बुझा रहा हूं। और एक सहाबी की कैफियत का आलम यह है, यारो 15 सदियां बीत गई हैं, आप जैसे मुझ जैसे गुनाहगार में इश्क रिसालत का तड़पना मचलना यह है। मैं बयान करूं, आपके दिल आप दीदा हो, आपकी आंखें अश्कबार हो, यारो फिर उनकी हसरतों का आलम क्या होगा जो सुबह शाम रुख मुस्तफा को तका करते थे। फिर उनकी रुख मोहब्बतों का आलम क्या होगा? तो हुजूर जब तशरीफ लाए ना सुबह, तो साहबे का हुजूर मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
हुजूर के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट, कभी तबस्सुम, कभी जलाल। साहबा फरमाया हुजूर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने अभी अभी मुझ पर सूरत कौसर नाजिल फरमाई है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फिर हुजूर ने फरमाया पता ही कौसर क्या है? हुजूर हमें तो नहीं मालूम। खुदा की कसम, आज इस कायनात में बदतरीन, जलील तरीन, खबीस तरीन आदमी वो है कि जो हुजूर की बारगाह में कलाम तो करे, अदब का ख्याल ना करे। खुदा की कसम, हमारे अंदर जो इमाम अहमद रजा की इश्क की तड़प है ना, उसकी वजह पता है क्या है? 1000 वजह होगी, पर मैं आपको एक नतीजे तक पहुंचा रहा हूं। सबसे बड़ी वजह यह है, अहमद रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें हुजूर का अदब बताया, बस सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा देखे, हुजूर ने एक दरख्त की मिसाल दी, फरमाया कि एक दरख्त है, उसकी मिसाल मोमिन की तरह है। बताओ वो दरख्त कौन सा है? वो दरख्त कौन सा है? जनाब इब्ने उमर, जनाब उमर के बेटे, वो कहते हैं मुझे मालूम था वो दरख्त कौन सा है, मैंने बताया नहीं। क्यों? अदब का तकाजा था। यहां तक हुजूर सहाबा से पूछते, बताओ भाई आज क्या दिन है? जुमे का दिन है, सबको मालूम है। सहाबा कहते हम नहीं बताते थे। हमने कहा जुमे का दिन है, अल्लाह ने वही नाज़िल कर दी, फरमाया जुमे का दिन है ही नहीं। फिर हम बताते हुजूर बस अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, हमें तो पता ही नहीं कुछ। तो फिर मेरे इमाम फरमाते हैं ना, हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां? आलत का कहना हुजूर, हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां? हमको तो भीख बस, हमको तो तमीज बस भीख भर की है। हुजूर हम अनपढ़, चिट्टे, जाहिल, हमें कुछ पता नहीं है। बस इतना पता है कि जब भी मांगेंगे आपके दर से मांगेंगे। तो वो दरख्त कौन सा है? हुजूर हमें पता नहीं। अच्छा, जब मजलिस बर्खास्त होगी, सरकार जाने लगे, तो जनाब इब्ने उमर अपने अब्बा से कहते, अब्बा मुझे मालूम था दरख्त कौन सा है। पर मैं कौन सा है? अच्छा, हुजूर ने बता दिया बाद में, वो खजूर का दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। तो हुजूर ने फरमाया तूने बताया क्यों नहीं? जब हुजूर ने बता देता, कहा अब्बा हुजूर बात, ये बड़े बड़े सहाबा बैठे थे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। आज कुछ होता ना मन चले, जनाब मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, बस अदब का तकाजा था, मैं नहीं बोल पाया। और जनाब इब्ने उमर, पता है जनाब उमर क्या कहते हैं? ओहो यार, तेरा अदब अपनी जगह, पर तूने ये अच्छा नहीं किया। अगर तू बता देता ना हुजूर को वो दरख्त खजूर का है, तो तेरे बताने से मुझे इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती। अगर मुझे अरब के सुर्ख महंगे तरीन ऊंट भी कोई लाकर दे देता ना, इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी तेरे जवाब से होती मुझे। क्यों भाई? नाम किसका रोशन होता? उमर का। भाई उमर के बेटे ने बताया है, भाई उमर के बेटे ने, उमर के बेटे ने बताया है। फरमाया यार बेटा तूने मजा नहीं किया, बता देता। तो हुजूर ने फरमाया जानते हो कौसर क्या है? हुजूर हमें नहीं मालूम। फरमाया कौसर एक नहर है जो हौज की तरह है, अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। फरमाया कि उससे मेरी उम्मत के लोग पानी पिएंगे। और फरमाया कि जिस पर कूजों की, जिस पर गिलास की कटोरों की तादाद, फरमाया कि आसमान पर चमकते सितारों की तादाद के बराबर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात खत्म करने लगा हूं, टाइम हो गया है। आप सल्लम नमाज जुम्मा के दिन खुतबा दे रहे थे, एक शख्स आ गया, हुजूर दुआ फरमाए, बारिश नहीं होती। फरमाया अच्छा। हुजूर ने दुआ की तो बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी बरसी कि पूरा हफ्ता होती रही। अगले जुम्मे फिर वो शख्स आ गया, हुजूर दुआ करें, बारिश ज्यादा हो गई, हम गर्क हो रहे हैं। हश्र तक डालें कि हम पैदाइशे मौला की धूप मिसले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और इंशाअल्लाह हमें हमारा बाबा ये दर्स देकर गया है, ये कयामत तक चर्चा रहेगा। इसका मतलब है कि चर्चा करने वाले भी कयामत तक रहेंगे।